Hello everyone. I welcome you all in my YouTube channel. In last video we have discussed about discovery of cathode ray, right? In today's video we will discuss about discovery of anode rays. So after the discovery of cathode rays, we have no जब कैथोड रे डिस्कवर हो गई थी उसको आगे जाके नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का, वी नो दैट है ना। एंड वी नो दैट एट इलेक्ट्रॉन ही होता एटम में, तो हमें करंट लगना चाहिए था बट हमें लगता नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई दूसरा भी चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, जिस वजह से नेगेटिव पॉजिटिव विल न्यूट्रलाइज, और हमें जो है तभी हम बोलेंगे ना कि वो न्यूट्रल हो चुका है और हमें करंट नहीं लगता है। तो टू नो, ई गोल्डस्टीन इन 1886 कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने किया क्या? उन्होंने जस्ट सेम एक्सपेरिमेंट जो कि जे जे थॉमसन सर ने किया था, वही एक्सपेरिमेंट जो है उन्होंने भी परफॉर्म किया, बट उन्होंने थोड़ी सी इसमें क्या करी, चेंजिंग करी। क्या चेंज करा उन्होंने? उन्होंने जो ये देखो जिंक सल्फाइड की जो प्लेट है, जो कि एनोड के पीछे लगाई थी जे जे थॉमसन सर ने, इन्होंने इस जिंक सल्फाइड की प्लेट को जो है कैथोड के पीछे लगा दिया। ये है जिंक सल्फाइड की प्लेट। तो इनको सेम चीज़ यहाँ पे भी ऑब्जर्व होने लगी, जो चीज़ ऑब्जर्व करी थी जे जे थॉमसन ने, कि यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड की प्लेट थी लगाई हुई, वो शाइन कर रही थी। सेम थिंग जो है इन्होंने भी ऑब्जर्व करी जब इन्होंने कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड की प्लेट को लगाया, तो इनको भी यहाँ पे चमक जो है ऑब्जर्व हुई। तो इन्होंने इसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन दिया वो क्या दिया? इन्होंने कहा कि हमने इस ट्यूब में, इस डिस्चार्ज ट्यूब में रखी है कोई गैस, जैसे कि हीलियम। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, ये आपके जिन्हें पहले कैथोड रे बोला गया, बाद में इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जब इस हीलियम में टकराएंगे, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, इसको आयोनाइज कर देंगे इनटू हीलियम प्लस टू इलेक्ट्रॉन। ये दो इलेक्ट्रॉन तो एनोड की ओर जो है जाएंगे, और यहाँ पर जो स्ट्राइक करते थे उस वक्त है ना, और हमें जो है शाइन यहाँ पे ऑब्जर्व होती थी, है ना। बट जो जे जे थॉमसन सर है, उन्होंने इस हीलियम+2, जो कि +2 आयन है, हीलियम+2 आयन, इसको इग्नोर ही कर दिया। तो इन्होंने इसी को कंसीडर करके चले, ये जो आपके ई गोल्डस्टीन सर है, इन्होंने हीलियम+2 इस न्यूक्लियस को जो है कंसीडर किया और कहा, क्योंकि हीलियम जो है उसमें +2 चार्ज है, और हमें पता है कैथोड हमारे पास नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो हीलियम+2 आयन है, जो हीलियम+2 ये जो आयन है, ये अट्रैक्ट होगा टुवार्ड दिस प्लेट, एंड यहाँ पर ये जब टकराएगा तो ये शाइन करने लगेगा। ठीक है, ये जो रेज थी, एज यू कैन सी हेयर, ये जो रेज थी जो कि हीलियम के न्यूक्लियस से बनी हुई है, इन्हीं रे को नाम दिया उन्होंने एनोड रे। उन्हीं इन्हीं रेज को नाम दिया एनोड रे, राइट। ऐसे जो है एनोड रे की डिस्कवरी हुई। तो हम जरा थोड़ा पढ़ें इसको। इन 1886 ई गोल्डस्टीन कैरिड आउट एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। ही डिस्कवर न्यू रेडिएशन इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब एंड नेम देम एज कैनाल रेज। याद रखना, एनोड रे को कैनाल रेज भी कहा जाता है, राइट। अगर मैं बात करूं एनोड रे की प्रॉपर्टीज़ की, जो प्रॉपर्टीज़ थी वो अप्रॉक्सीमेटली सेम ही प्रॉपर्टीज़ थी एज दैट ऑफ कैथोड रेज। चलो एक एक करके जो है दोनों को कंपैरिजन करते हैं, हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं। कैथोड रे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड, राइट। बट अगर मैं एनोड रेज की बात करूं, एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रही थी, यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हो रही थी। ये क्या थे? ये आपके गैस का जो न्यूक्लियस है, उन्हीं को बोला गया एनोड रे, ना कि यहाँ से। ये यहाँ से तो ओरिजिनेट नहीं हो रही थी ना एनोड से, तो हम नहीं बोल सकते कि एनोड रे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, राइट। तो हम बोलेंगे क्या? एनोड रे आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, राइट। कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज, ऑन दी अदर हैंड जो आपकी एनोड रे है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड रे हैव पार्टिकल नेचर एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। सेम जो है एनोड रे के साथ भी होगा कि एनोड रे हैव पार्टिकल नेचर एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। सेम कैथोड रे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सेम जो है एनोड रे भी डिफ्लेक्ट करेंगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम उसे रखें तो, राइट। कैथोड रे कैन आयोनाइज द गैसेस, है। कैथोड रे कैन प्रोड्यूस एक्सरे। सिमिलरली जो एनोड रे है वो भी प्रोड्यूस करेंगी एक्सरे को। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैथोड रे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। बट अगर मैं बात करूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ एनोड रेज की, तो एनोड रेज डिपेंड करती है, एनोड रेज डिपेंड्स ऑन नेचर
नेचर ऑफ गैस, जो हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस रखेंगे उसके नेचर पे आपकी जो एनोड रे है वो डिपेंड करेगी। कैसे करेंगी आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलूँ अभी मैंने हीलियम गैस को यहाँ पर रखा हुआ है, तो जो एनोड रे होगी वो क्या होगी, हीलियम+2, राइट। और हमें पता है हीलियम+2, हीलियम का जो न्यूक्लियस है, राइट, तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। वी नो दैट हीलियम का जो मास होता है वो 4 होता है। अब मैं दूसरा केस लेके चलता हूँ, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन गैस को जो है रखता हूँ इस डिस्चार्ज ट्यूब में। अब जो एनोड रे यहाँ से यहाँ को जाएगी वो होगी H+, और इसका जो मास हमें पता है कितना होता है, H+ का जो मास होगा वो होगा 1, राइट। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर गैस को चेंज कर ले तो उनका जो नेचर है, उनका जो जो यहाँ पे जो हमारा एनोड रे जनरेट हो रही है उनका नेचर सेम नहीं रहेगा, मास डिफरेंट है। अगर मास ही डिफरेंट है और वी नो दैट एनोड रे आर मेड अप ऑफ क्या है ना, इनके न्यूक्लियस है, तो इनका जो मास है वो भी डिफर कर रहा है। तो ये नेचर पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं हीलियम रखूँ तो जो एनोड रे होगी वो कोई और नेचर की होगी, अगर मैं हाइड्रोजन गैस रखूँ तो जो एनोड रे होगी उसका नेचर कुछ और होगा, राइट। सो एनोड रे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, राइट। सो देखिए, डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे एंड कैथोड रे का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है ई गोल्डस्टीन को, राइट, ई गोल्डस्टीन। द एनोड रे वर अट्रैक्टेड टुवार्ड द नेगेटिव प्लेट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम देख चुके हैं। दे ट्रैवल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रे, राइट। हाँ, वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती थी एज दैट ऑफ कैथोड रे। और हमने ये भी देखा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट कर रही हैं और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करती है, राइट। तो ये है आपका सारा का सारा एनोड रे के बारे में। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एनोड रे। तो क्या सारी की सारी एनोड रे को हम प्रोटॉन बोल सकते हैं क्या? देखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, चलो इसे समझ लेते हैं पहले ना, फिर डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इन 1919 अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड अ न्यू सब एटॉमिक पार्टिकल विच वॉज लेटर नेम्ड एज प्रोटॉन, राइट। तो जो नाम रखा था प्रोटॉन का, प्रोटॉन, वो क्रेडिट जाता है किसको, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। तो प्रोटॉन जो है इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल विच हैज़ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड रिप्रेजेंटेड बाय P+, है ना, वी रिप्रेजेंट प्रोटॉन एज this like this, right. So its mass is 1836 time of mass of electron. अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दूँ 1836 से, तब जाके आपका प्रोटॉन का मास आ रहा था। तो मतलब प्रोटॉन का मास जो है इतना ज़्यादा है आपके इलेक्ट्रॉन के मास से। तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास इज़ नेग्लिजिबल इन फ्रंट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें इसके चार्ज की, कि हमारा जो प्रोटॉन है इस पर चार्ज कितना होता है, वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड हैज़ मास, इसका जो मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 केजी में इतना होता है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है जो हमें पता होनी चाहिए प्रोटॉन के बारे में। क्या क्या, एक, डिनोट कैसे करते हैं इसे, दूसरा इस पर चार्ज कितना होता है, तीसरा इसका मास कितना होता है, राइट। ये देखो, इसे भी ज़रा थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या है यूज़ ऑफ कैथोड रेज, राइट। अगर हम बात करें टेलीविज़न के पिक्चर ट्यूब में, उसमें भी कैथोड रे का यूज़ होता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी आपका कैथोड रे का यूज़ होता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइए इसे समझते हैं। अगर हम बात करें एटॉमिक मास की, हमने अभी अभी देखा जो मास है किसका, जो मास है इलेक्ट्रॉन का, कुछ भी नहीं है, तुच्छ है, कुछ भी नहीं है प्रोटॉन के आगे, नेग्लिजिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मेरे एटम का मास होगा, वो सारा का सारा मास जो है डिपेंड करेगा किसके मास पे, प्रोटॉन के मास पे। क्यों, इलेक्ट्रॉन के मास पे वो डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है इन फ्रंट ऑफ प्रोटॉन। तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम कहेंगे एटम का सारा मास जो है वो प्रोटॉन के मास पे ही डिपेंड करेगा। ये होना चाहिए कायदे से। हम देख भी सकते हैं इसको, देखिए हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन में होता है एक प्रोटॉन, राइट। और इस प्रोटॉन का जो मास होता है हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, विच इज़ इक्वल टू 1 यूनिफाइड मास, है ना, 1 U के बराबर होता है। और एक्चुअली हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसका मास 1 U के बराबर होता भी है। तो यहाँ से ये बात जो है चलने लगी, अच्छा तो जो मास है वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रोटॉन के ऊपर।
अच्छा जी, ठीक है। अगर ऐसा है तो सोडियम जो है, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है आपका, एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते होता है 11, और इसमें 11 ही प्रोटॉन होते हैं, 11 ही इसमें प्रोटॉन होते हैं। मतलब इसका मास कितना होना चाहिए फिर, एटॉमिक मास होना चाहिए इसका 11U। एज यू कैन सी हियर कि इसका जो मास है वो 11U होना चाहिए। बट वी नो दैट जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है सोडियम का होता है 23U। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर प्रोटॉन के अलावा एक और ऐसा पार्टिकल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमेनिंग मास, राइट। एंड इट मस्ट बी हैवियर देन प्रोटॉन। जी हाँ, अगर वो प्रोटॉन के ही बराबर होता, उसका मास अगर प्रोटॉन के ही बराबर होता तो 11U प्लस 11U ये तो 22 यूनिफाइड मास के बराबर होना चाहिए था। बट इसका जो एक्चुअल मास होता है सोडियम का वो होता है 23U। मतलब जो अदर सब एटॉमिक पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं वो प्रोटॉन से थोड़ा सा हैवियर होगा, राइट। तो जेम्स चैडविक ने इसी चीज़ को पता करने के लिए इन 1932 क्या किया, बम्बार्डमेंट करवाई। किसकी? बेरिलियम शीट के साथ बम्बार्डमेंट करवाई, हीलियम हीलियम की। हम अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ, बेरिलियम शीट के साथ बम्बार्डमेंट करवाई उन्होंने अल्फा पार्टिकल की, है ना। हीलियम जो है इज़ अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल हेयर। तो उन्होंने क्या किया, जब बेरिलियम की शीट को टकराया अल्फा पार्टिकल से, तो उनको एक तो दिखा जी कार्बन, कार्बन दिखा उनको। तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने ऐड कर दिया, चलो 4+2 = 6, ठीक बात है। 9+4 = 13, और वहाँ पे उनको कार्बन दिखा, और कार्बन का मास होता है 12, मतलब 1 यूनिट मास गायब था। तो उन्होंने इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि ये 1 यूनिट मास जा कहाँ रहा है जरा, इसको देखने के लिए उन्होंने पैराफिन वैक्स लगा दी, यहाँ पर एक पैराफिन वैक्स लगा दी। एक्चुअली जो पैराफिन वैक्स होती है इसकी एक खास बात है, ये रेडिएशन को तो अपने अपने से वार पार जाने देती है, बट जो पार्टिकल है, पार्टिकल उनको ट्रैप कर देगी अपने में ऐसे करके। तो हुआ भी ऐसा ही, उन्होंने जब देखा तो यहाँ पे कुछ पार्टिकल जो है वो ट्रैप हो रहे थे। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि यार हाँ, इस जो पार्टिकल ट्रैप हो रहा है इसमें सच में ही 1 यूनिट, इसमें सच में ही 1 यूनिट नेगेटिव, सॉरी वेट अ सेकेंड, इसमें सच में ही इसका जो मास है, इसका जो मास है सच में ही 1 यूनिट मास था। तो लेटर लेटर उन्होंने इसको नाम दिया क्या, न्यूट्रॉन। इसी को नाम दिया उन्होंने न्यूट्रॉन। द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल दैट वर एमिटेड हैड स्लाइटली ग्रेटर मास देन प्रोटॉन, एंड ही नेम्ड दीज पार्टिकल एज न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो है इन पार्टिकल को नाम दिया किन्होंने, जेम्स चैडविक ने। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को। तो आइए, मैंने यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए अरेंज करी हुई है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है ई नेगेटिव होता है, डिस्कवरी करी है जे थॉमसन ने। एब्सोल्यूट चार्ज इस पर होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज इज -1, राइट। एंड मास इन kg विल बी 9.1 × 10⁻31 kg। और ग्राम में अगर देखें हम तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम्स। और इसका जो मास होगा, यूनिफाइड मास है ना, वो हो जाएगा 0.00054 यू। तो ये इतना कम है, सोचो आप, इतना कम है। प्रोटॉन की अगर हम बात करें, प्रोटॉन का सिंबल P+, डिस्कवर्ड बाय अर्नस्ट रदरफोर्ड। एब्सोल्यूट चार्ज +1.6 × 10⁻19 कूलम। रिलेटिव चार्ज +1। मास 1.67 × 10⁻27 kg एंड 1.67 × 10⁻24 grams, and mass in unified mass will be 1.007 U। और न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, इसका जो सिंबल है वो होता है N, है ना, ये इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। एब्सोल्यूट चार्ज 0, रिलेटिव चार्ज 0, मास इन kg 1.67 × 10⁻27 kg एंड 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स। और मास जो है इसका, यूनिफाइड मास होता है 1.008 यू, राइट। तो जो मास है, न्यूट्रॉन का जो मास है, न्यूट्रॉन का मास जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन के मास से, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस करी, आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।